दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इतिहास की धूल में दब जाती हैं और फिर एक दिन वहीं से उठता है कुछ ऐसा जो भूगोल की लकीरें बदल देता है। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक जिले जबलपुर की जमीन भी वैसी ही एक छुपी हुई कहानी थी, जब तक वहां की असलियत को एक सच्चाई ने नहीं तोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने जब कहा कि यहाँ लाखों टन सोना छुपा बैठा है, तो बात सिर्फ खनिज की नहीं थी, बात थी एक इशारे की कि भारत अब फिर उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां से कभी उसे गिराया गया था। जिस जमीन को कभी लूटा गया, अब वही जमीन जवाब देने को तैयार खड़ी है। और ये जवाब कोई भाषणों से नहीं, मिट्टी के नीचे छुपी ताकत से आएगा। लंदन, वॉशिंगटन, ब्रसेल्स, सब जगह फोन उठे हैं, पर नाम किसी ने नहीं लिया। पर बात घूम रही है, क्या इंडिया फिर से गोल्ड पावर बनने जा रहा है? अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितना सोना मिला, सवाल ये है कि इस खोज का मतलब क्या है, क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा और कौन इसके लिए तैयार नहीं है। इन सारे जरूरी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक जगह है, महगवा केवटिया। नाम भले साधारण लगे, लेकिन अब ये भारत के गोल्ड मैप पर उभर चुका है। यहीं से शुरू हुआ है वो सिलसिला जो आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिकों और खनन विभाग की महीनों की रिसर्च के बाद जब जमीन की परतें खोली गईं, तो नीचे जो निकला उसने खुद वैज्ञानिकों को भी कुछ पल के लिए चुप कर दिया। गहराई में छुपा वो खजाना जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, अब सामने आने लगा है। प्रारंभिक जांच में ही साफ हो गया कि ये कोई मामूली जमीन नहीं है, इसके नीचे टन के हिसाब से शुद्ध सोना दबा है। और ये तो बस शुरुआत है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन ने आज गोल्ड रिजर्व दिया है, वो पहले से ही खनिजों के लिए जानी जाती रही है। क्योंकि दोस्तों, उसी इलाके में पहले से 42 खदानें चल रही हैं, लोहा, अयस्क और मैंगनीज, जो सीधे चीन और बाकी देशों को भेजा जाता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी मिट्टी के नीचे एक ऐसा सोना छुपा होगा जो भारत के आर्थिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है। और जैसे ही इसकी पुष्टि हुई, देश भर में एक लहर दौड़ गई। ना सिर्फ सरकार बल्कि रणनीतिक हलकों में भी ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि एक गोल्डन क्रांति की शुरुआत है। लेकिन बात सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इस जमीन के नीचे कॉपर यानी तांबा और कई और कीमती धातुएं भी छुपी हुई हैं। यानी जबलपुर की मिट्टी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतों में खजाना छुपाए बैठी है। एक ऐसा मिनरल जॉन जो आने वाले वक्त में मल्टी बिलियन वैल्यू का हो सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है, अब इससे भी ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की जाएगी और जो नतीजे आएंगे वो शायद दुनिया की सोच से भी परे हों। ये खोज अब सिर्फ भारत की बात नहीं रही, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ देश इस खोज को भारत की एक शांत लेकिन तीखी चोट मान रहे हैं। वो ब्रिटेन, जिसने कभी भारत से टन टन सोना लूटा था, आज वही देख रहा है कि भारत अब उसी खोई हुई ताकत की तरफ लौट रहा है, लेकिन इस बार बिना किसी युद्ध, बिना किसी गोली, बस अपनी मिट्टी, अपनी साइंस और अपने जज्बे के भरोसे। लंदन की लाइब्रेरीज में बैठे इतिहासकार अब सोचने पर मजबूर हैं, अगर वो लूटा हुआ सोना आज भी भारत के पास होता तो क्या भारत अमेरिका से भी आगे नहीं होता? ये सिर्फ एक खनिज की खोज नहीं, ये एक चुपचाप दिया गया जवाब है उस लूट को, उस इतिहास को। और शायद इसी वजह से अब गोल्ड मार्केट में भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक उभरता पावर सेंटर बन सकता है। अब मामला सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं है। जबलपुर की जमीन से निकली ये खबर सीधा लंदन और वॉशिंगटन की दीवारों तक गूंज रही है। वो ब्रिटेन जो एक जमाने में हमारे सोने से तिजोरियां भरता था, आज उसकी अपनी गोल्ड रिजर्व वैल्यू भारत के नए भंडार के सामने फीकी पड़ने लगी है। अब तक जो इंटरनेशनल गोल्ड माफिया अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में खेल खेलते थे, अब उनकी निगाहें जबलपुर के नक्शे पर चिपक चुकी हैं। न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा जैसे देशों की टॉप माइनिंग कंपनियां भारत से साझेदारी की अपील कर रही हैं। लेकिन इस बार भारत सिर्फ साझेदारी नहीं, शर्तें तय करेगा। क्योंकि ये जमीन अब सिर्फ खनिज की नहीं, ये देश की आर्थिक अखंडता की बात बन चुकी है। अब ये खजाना स्ट्रैटेजिक एसेट है, जहां हर ग्राम सोना हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर एक कदम है। डिजिटल करेंसी से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में गोल्ड की अहमियत बढ़ती जा रही है। और अब जब भारत के पास अपना सोना है तो डॉलर डिपेंडेंसी का गेम उल्टा पड़ने वाला है। यही सच्चाई वेस्टर्न थिंक टैंक्स को परेशान कर रही है। देश की सरकार इस जोन को हाई सिक्योरिटी माइनिंग एरिया घोषित करने की तैयारी में है। इसरो के सैटेलाइट्स से निगरानी, डिफेंस फोर्स की तैनाती और चारों तरफ सीक्रेट इंटेल नेटवर्क सब एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ये खजाना अब सिर्फ धन नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा बन चुका है।
पश्चिमी मीडिया के हेडलाइन में सवाल तैरने लगे हैं, क्या भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 5 गोल्ड प्रोड्यूसर्स में होगा? फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, गार्डियन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अब भारत को रूस और साउथ अफ्रीका के बराबर आंकने लगे हैं। और फिर आया वो ट्वीट जिसने इतिहास को झकझोर दिया। इंडिया इज नॉट राइजिंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग। यानी भारत उभर नहीं रहा, भारत अपना हक वापस ले रहा है। एक अंग्रेज पत्रकार ने यह भी लिखा, भारत वो वापसी कर रहा है जो कभी तलवार से छीनी गई थी, अब विज्ञान और मिट्टी से वापस ली जा रही है। उधर चीन का हाल चुप्पी और बेचैनी के बीच झूलता हुआ, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत ने अपनी खनिज ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो उसका आधिपत्य सिर्फ ऐतिहासिक किताबों में ही बचेगा। चीन की खदानें पहले ही स्लो डाउन में हैं और भारत का ये गोल्ड गेम अब उसके लिए सीधा स्ट्रैटेजिक झटका बन चुका है। सोशल मीडिया पर जब से जबलपुर गोल्ड की खबर फैली है, इंटरनेट पर जैसे सुनामी आ गई है। हैशटैग जबलपुर गोल्ड और हैशटैग गोल्डन इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग में टॉप पर हैं। लोग इस खोज को 21वीं सदी का असली स्वर्ण युग बता रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक एक ही बात हो रही है, अब भारत को IMF या वर्ल्ड बैंक की दया पर जीने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं, अब हमारी धरती खुद बोल रही है, मैं सिर्फ धान नहीं, सोना भी उगा सकती हूँ। यह आवाज है उस आत्मनिर्भर भारत की जो अब अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं, दौड़ना चाहता है। जैसे ही यह खबर आई, निवेशकों का जोश आसमान छू गया। गोल्ड से जुड़े शेयरों में बम्पर उछाल आया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सदी की सबसे बड़ी माइनिंग ब्रेक थ्रू बताया है और साफ कर दिया है कि यहां अब सिर्फ खनन नहीं होगा, एक अल्ट्रा आधुनिक गोल्ड रिफाइनिंग हब बनेगा जो नौकरी, नवाचार और तकनीकी विकास का नया चेहरा बनेगा। और सोचो, जो इलाका अभी तक एक शांत गांव था, वही अब भारत की आर्थिक नसों में नई ऊर्जा भर सकता है। जबलपुर, जिसे अब तक संस्कार धानी के नाम से जाना जाता था, अब लोग उसे स्वर्ण धानी कहने लगे हैं। स्थानीय लोग इसे ईश्वर का वरदान मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में ये उस वैज्ञानिक दृढ़ता और टीम वर्क का नतीजा है जिसने बिना शोर किए इतिहास बदल दिया। उधर पश्चिमी देश बेचैन हैं, क्योंकि यह सोना सिर्फ धातु नहीं, भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन जल्द ही नए दबाव वाले कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार भारत तैयार है। अब भारत किसी इंटरनेशनल संस्था की बैसाखी पर नहीं, अपनी मिट्टी, मेहनत और माइंड पर भरोसा करता है। ये खोज सिर्फ एक खनिज की नहीं, बल्कि उस भारतीय आत्मा की वापसी है जो सदियों तक दबा दी गई थी। और जब आज धरती खुद सोना उगल रही है, तो यह इशारा है कि भारत सिर्फ अतीत का हिसाब नहीं चुका रहा, बल्कि आने वाले कल के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। और याद रखो, ये सिंहासन किसी ईस्ट इंडिया कंपनी की देन नहीं होगा, ये बनेगा मिट्टी की सादगी, मेहनत की ताकत और विज्ञान की जीत से। अब ब्रिटेन की संसद के गलियारों में भी भारत की ये खोज गूंजने लगी है। कुछ लिबरल सांसदों ने पहली बार खुलकर माना है कि भारत को उसके लूटे गए खजाने वापस मिलने चाहिए। एक सांसद ने यहां तक कहा, अगर भारत फिर से अपने स्वर्णिम अतीत की ओर लौट रहा है, तो हमें उस अतीत की लूट पर शर्मिंदा होना चाहिए। इस तरह की बातें आज उस ब्रिटेन के लिए सवाल बन चुकी हैं जिसने कभी भारत से टन टन सोना लूटा था। अब तस्वीर उलटी है, भारत खुद अपनी धरती से खजाना निकाल रहा है और ब्रिटेन के अंदर पश्चाताप की आहट सुनाई देने लगी है। उधर अमेरिका में खनन लॉबी में भी बेचैनी है, क्योंकि अगर भारत ने इस खनिज संपदा को रणनीतिक तरीके से नियंत्रित किया तो गोल्ड मार्केट में ऐसा भूचाल आ सकता है जिससे डॉलर की बादशाहत तक डगमगा सकती है। गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर क्रिप्टो सिक्योरिटी तक हर उस सेक्टर पर असर पड़ेगा जहां अमेरिका आज खुद को एक छत्र राजा समझता है। वॉशिंगटन की नींद उड़ चुकी है। इस खोज का असर अफ्रीकी देशों तक भी पहुंच गया है। नाइजीरिया, घाना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था गोल्ड एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। अब निवेशक भारत की ओर रुख कर रहे हैं, एक राजनीतिक रूप से स्थिर, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्यदर्शी देश, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। भारत सरकार इस मौके को सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रखना चाहती। नीति आयोग और केंद्र मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें रिफाइनिंग से लेकर डिजिटल गोल्ड वॉल्ट तक सब कुछ यहीं हो। एक गोल्ड टेक पार्क बनाने की तैयारी है जहां सोने की स्मेल्टिंग, शुद्धिकरण, ज्वेलरी डिजाइनिंग और डिजिटल स्टोरेज की विश्व स्तरीय तकनीक स्थापित की जाएगी। इससे लाखों रोजगार खुलेंगे और भारत चीन, थाईलैंड जैसे दिग्गजों को ज्वेलरी सेक्टर में टक्कर दे सकेगा। ये सिर्फ एक सोने की खोज नहीं, ये मिट्टी की इज्जत की वापसी है। जहां कभी सूखा था, वहां अब समृद्धि की नदियां बह रही हैं। भारत अब अपनी जमीन से, अपनी मेहनत से और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया की गोल्ड मैपिंग बदलने जा रहा है। बाकी दोस्तों, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह हमारे भारत देश की इस बढ़ती पावर पर गर्व महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दो।